मेरा नाम भारत कुमार गजबी है और पिछले कुछ सालों से मैं 2021 से आई मीन सेम ट्रेनिंग फील्ड, मैं ट्रेनिंग फील्ड में ही हूँ लेकिन मेरा फील्ड अलग है। एंड मैं प्रैक्टिस करता हूँ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस में, और जनरली लोगों को सिखाता हूँ पेरेंटिंग के बारे में या मेमोरी टेक्निक्स के बारे में, ये सिखाता हूँ बच्चों को, और बाकियों को भी सेमिनार्स वगैरह लेते रहता हूँ। लेकिन 2019 में एक्सीडेंट हुआ, 2020 में लॉकडाउन आ गया, बिल्कुल लॉक हो गया पूरा बिजनेस, जितना भी पैसा था चले गए। एंड देन समबडी टोल्ड मी अबाउट क्रिप्टो, बोला चल भाई कुछ तो मिल रहा है। उसकी स्टडी कर लिया, 5-6 महीना बढ़िया स्टडी किया, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया क्या होता है क्रिप्टो, क्या होता है उसमें, किस टाइप से स्कैम्स होते हैं, कहाँ यानी कौन से स्कैम्स हो सकते हैं, कहाँ पर हम रियल ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं समझाता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा अप एंड डाउन वाला मार्केट है और इतने सारी चीज़ें हैं जो यानी जहाँ पर स्कैम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। और दूसरी बात, अभी गवर्नमेंट ने जो भी GR लागू किया उसके ऊपर में, जिसकी वजह से अभी पूरी तरह से हेजिंग हो जाएगी, उसकी पूरी तरह से बाउंड्री लाइन बन जाएगी और उसमें से पैसे कमाना है, उसके बाद में फिर मतलब अपने आप को टाइट पोजीशन में बांधने के समान हो जाएगा क्रिप्टो में। और इसी समय में मुझे दत्ता, ये पाटिल साहब जो मेरे साथ में थे, इन्होंने बताया सर एक जगह पर है जो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सिखाएंगे। अब मैटर ऑफ फैक्ट 2010 से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सुन रहा हूँ। 2010 में किसी ने मुझे बताया था फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियलिटी है, ये है वो है, फीस उन्होंने बहुत लमसम बताई थी, बोला जाने दो अभी फिलहाल नहीं, बाद में हम कर लेंगे। तो फॉरेक्स के बारे में मेरे पास में मेरे आइडियाज थे कि फॉरेक्स मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई एजुकेशन, उसके यानी ये आइडियोलॉजी थी, ये समझ था मेरी, ये अंडरस्टैंडिंग थी मेरी कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना मतलब एक तो पैसा बहुत देना पड़ेगा, उसके बाद में उसके ऊपर उसमें स्टडी करना पड़ेगा, उसमें डूब के रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर छोटा सा भी एरर होता है, यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन अ ब्लेड, कब गिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे मालूम नहीं। सो ये मेरी समझ थी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। जब इन्होंने बताया नहीं, बोले सर ऐसे ऐसे, मैं बोला भाई ये मार्केट ऐसे, ये मेरे वर्ड्स हैं, ये मार्केट ऐसे है, अच्छे अच्छे जो लोग हैं ना सीखे, लेकिन जब प्रैक्टिकली चलना शुरू किए ना उसके ऊपर में, तो बहुत सारे लोग कट के अलग हो गए। दिस इज फैक्ट एक्चुअली। मेरा खुद का छोटा भाई जो शेयर मार्केट में पिछले करीबन 3 से 4 साल में 8 से 10 लाख रुपए गंवा चुका है। लेकिन एक बात मैं समझा कि आज 4 से 5 साल के बाद में जब इतना सब कुछ दिया उसने मार्केट को, फिर भी वो पकड़ गया और अभी वो चैंपियन बन गया उसमें। नाउ ही हैज बिकम चैंपियन। वो अभी जानता है कि कहां पर मार्केट जा रहा है, कहां से एंट्री करना है, कहां से एग्जिट करना है, ही नोज वेरी वेल। मैं नहीं जानता, मेरा छोटा भाई, मेरा चचेरा भाई, जिसको मैंने खुद ही बोला कि भाई इस लाइन में चले जा, सीख ले। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं किया क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। अब ये अगर सीखते बैठूंगा तो फिर घर वालों को क्या दूंगा भाई मैं, और उसमें भी अगर ये जुआ खेलने के समान अगर करूंगा मैं और ऊपर नीचे हो गया, मैं अगर कट के बिखर गया तो मेरा पूरा परिवार जो मेरे सहारे चल रहा है वो पूरा बिखर जाएगा। और इस वजह से वो डर, वो गट फियर मेरे अंदर में था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था इसको। सर रियली आई वाज जस्ट अवॉइडिंग दैट। लेकिन ये भाई, हमारे भाई जो है ये पटेल साहब और ये दत्ता भाऊ, ये दोनों बिलकुल ऐसे पीछे में लग गए। त्या ठेल्याला 2 हात असतात की नाही, हात ठेल्याला हे दोन्ही हातात आणि ढकलून राहिले मला। पुश करते करते मुझे पटेल मैडम के यहाँ लेके गए, भारती मैडम से मुलाकात करा दी, मैं देखा, समझा। अब देखिए, अगर पहले से ही अंदर में आपका व्यू अलग है, आप अगर ताजमहल को किसी और बिल्डिंग के समान देख रहे हैं एक छोटे से छेद से, वो पूरा उसका व्यू नहीं दिखेगा। मैं प्री ऑक्युपाइड माइंड से अगर वहां पर गया हूं तो डेफिनेटली मेरे पास में बहुत सारे बैरियर्स हैं। ओके, बाय द वे मैं खुद भी मेंटालिटी के ऊपर में सिखाता हूं, तो ये बैरियर मैंने पहले से बना कर रखा है, मुझे कुछ भी करके नहीं जाना है भाई। ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्तों की वजह से चल यार सुन लेता हूं, मैडम को सुन लिया, पाटिल मैडम को सुन लिया, भारती मैडम को सुन लिया, ठीक है मैडम, ओके फाइन, कर लेंगे। दिल में सोच लिया इन दोस्तों के लिए 10-20 हजार रुपए फेंक दूंगा, कोई इशू नहीं। ओके, दिस वाज द फैक्ट। 10-20 हजार फेंक दूंगा दोस्तों के घर और आ जाऊंगा सुनने के लिए। बड़े अनमने ढंग से पहले दिन बोले थे कि सर आ रहे हैं, आके मिलो, नहीं आए, मैं अपने काम में बिजी था। दूसरे दिन बुलाए, नहीं।
बाद में जब इनका सेमिनार हुआ, वहां पर जब इनको सुना मैं, वो होता है ना जो क्या बोलते हैं, मैचिंग होती है, वेव्स की मैचिंग हो जाती है, जो इंटेंशन के वेव्स की जो मैचिंग हो जाती है, इनका इंटेंशन मेरा इंटेंशन मैच हो गया वहां पर, मतलब माय गॉड ही इज देयर। क्या बात है। मेरे इंटेंशन जो थे लोगों को सपोर्ट करने के, इनके जो इंटेंशन है लोगों को सपोर्ट करने के, ये मैच हो गए और वहां पर फिर जुड़ गया मैं। दैट वाज द पॉइंट जहां पर मैं कनेक्शन में आ गया। एंड उसके बाद में फिर इनकी टीचिंग सुन रहा हूं मैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर है, क्योंकि मैं जब भी किसी, यानी ये खुदा के अनुग्रह है मेरे पे कि जब भी किसी चीज के पीछे मैं लग जाता हूं उसमें डूब जाता हूं। मुझे क्रिप्टो किसी ने नहीं सिखाया बाकी किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन पहली बार मेरे जीवन में मेंटर आ रहा है। आई थिंक द गॉड हैज सेंड मी एन एंजल।